देखिए, मेरा जो शोध है वो एक जातीय औषधीय पौधे के ऊपर है जिसका नाम है भिल्लाता। और इसका प्रयोग मतलब ये एक एथनो मेडिसिनल प्लांट है, जिसका मतलब है कि ये पौधा जो है हमारे जो आदिवासी समुदाय मतलब किसी जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। तो इसका जो यूज़ है वैसे ही लिटरेचर के थ्रू आदिवासी समुदाय में इसका बहुत प्रयोग है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। तो और वैसे भी कोरोना काल में हमने महसूस किया कि जो औषधीय पौधों का प्रयोग है वो हमारे रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। उस समय घर घर में घरेलू उपचारों का प्रयोग हो रहा था। तो सेम ठीक उसी प्रकार फिश में भी, मछली पालन में भी इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो हमने अपने शोध में पाया कि जो अगर हम क्योंकि इसके नट्स का काफ़ी हानिकारक प्रभाव होता है, बहुत टॉक्सिक है, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन के बाद हमेशा उसका यूज़ होता आया है। लेकिन अपने शोध में हमने उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। पत्तियों के अर्क को फिश के फीड में मिला के देखा और उससे जो हमारा रिजल्ट मिला वो काफ़ी उत्साहजनक था, क्योंकि वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ उसकी रोग क्षमता को बढ़ाने में, तनाव कम करने में, और उसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा मिला हमें। तो क्या अब मत्स्य पालक जो है इसको उपयोग कर सकते हैं? जी। कुछ आगे हमें शोध और करने की मतलब इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, जो अभी क्योंकि ये बहुत प्रारंभिक कार्य है, तो इसमें आगे इसका डोज जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके हम लोग जो हमारा रिज़ल्ट मिला था 0.5 से 1% के बीच में, उस डोज, उस लिमिट के अंदर हम लोग उसको फीड में मिला के व्यावसायिक रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। परिचय दीजिएगा मैडम। जी, मेरा नाम आकृति गुप्ता है और मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बायोटेक डिपार्टमेंट की शोधार्थी रही हूँ। कर लें या दवा के रूप में कर लें तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरी जो एक और बात है जिसको हम बहुत ज़्यादा जोर यहाँ देना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद हम लोगों के पास अनाज की कमी थी। अब हम लोग अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। अब उसका कोई परेशानी नहीं है, भूख नहीं है अब। लेकिन अब दूसरे तरह का भूख है जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक भाषा में प्रोटीन हंगर कहते हैं। हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट बहुत है लेकिन प्रोटीन की कमी है। दाल का दाम आप दे सकते हैं, कितने लोगों के ये पहुंच पर है ये भी आप जानते हैं। तो हमको अब काम करना है प्रोटीन पर। प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है मछली हमारी। प्रोटीन के अलावा एक बात और उसमें है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जिसको कि हम लोग ओमेगा फैटी एसिड कहते हैं, और ये हमारे हृदय के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल में रखा जाता है। तो अब दिक्कत क्या है कि आप देखिए, आप अनुभव कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ताल तलैया है वहाँ पर अब हम मकान बना दिए हैं। देखिए, हम ही अपार्टमेंट बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर। कभी रहा होगा ये भी ताल तलैया रहा होगा या जंगल रहा होगा। तो घर मछली का कम रहा है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण उनमें रोग भी तरह तरह का हो रहा है। तो मछली का उत्पादन घट रहा है और आबादी बढ़ने के साथ साथ, ज़रूरत बढ़ने के साथ साथ उनकी उपयोगिता और उनका डिमांड बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मछली के रोग पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये। और दूसरी बात है कि अगर हम कोई रोगी मछली को खाते हैं तो जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि वो हमारे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में आता है, तो उस रोग का, उस जहर का, उस टॉक्सिन का असर हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा उपाय ढूंढें कि जिससे उन रोगों पर काबू पाया जा सके। अब एक उपाय है कि हम दवा डाल दें। दवा डाल देंगे तो फिर हमारा जो पानी है वो प्रदूषित होगा, वो दवा भी हमारे बॉडी में जाएगा। तो आजकल बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई वनौषधि से लिया हुआ कुछ तत्व हम उपयोग में लावें जिससे कि हमको कोई बाद में जाके हानि न हो। और इस दिशा पर ये जो शोध की है हमारी छात्रा आकृति, इनको वैसे कई सारे पौधों पर हम करने का
सुझाव दिए थे और कम से कम 5-6 पर वो काम की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव उनको भेलवा पर मिला है, जिसको कि भिल्लातक, जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं। और भिल्लातक को लेके ही इनका और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च हुआ है और ये पाया गया है कि अगर अनुकूल मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो ये मछली के रोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको काबू में ला सकता है और इससे बहुत ज़्यादा कोई हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर एडवर्स या विनाशकारी असर भी नहीं होगा। तो अब इस काम को और आगे बढ़ाने की इनको सलाह दे रहे हैं हम और आगे करेंगे आगे काम।